क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत जो आपकी नकारात्मक सोच है, जो आप गलत दिशा में सोच रहे हैं, जो आपका नजरिया गलत है, जो आपका दृष्टिकोण गलत है, उसको हम करेक्शन दे करके और हम उसको ठीक करते हैं। इसीलिए दृष्टि विज्ञान है। हम आपको नई दृष्टि देते हैं जिससे आपकी नई सृष्टि बनती है, करेक्शन दिया जाता है और ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज का हमारा बहुत ही सुंदर व्यवहार जगत का विषय है चंचला लक्ष्मी। भाई और बहनों, लक्ष्मी दो तरह की होती है, एक तो भौतिक लक्ष्मी और एक आध्यात्मिक लक्ष्मी। भौतिक लक्ष्मी होती है वो धन, धान्य, ऐश्वर्य, जितने भी हमारे दौलत, पैसा, ये सारा जो है भौतिक पदार्थों को देने वाली, वो हमारी भौतिक लक्ष्मी होती है। आध्यात्मिक लक्ष्मी, जिसको श्री लक्ष्मी कहा जाता है, वो हमारा आध्यात्मिक उत्थान करती है, वो हमारा राग द्वेष कम करती है, हमें प्रभु भक्ति की ओर मोड़ती है और हमारे भीतर जो है वो मैं कौन हूँ इस चेतना की जागृति कराती है और हमको अपने गंतव्य की ओर ले जाने के लिए प्रेरित करती है। तो ये दो तरह की लक्ष्मी हो गई। लक्ष्मी को चंचल माना गया है। इसके लिए एक दुआ है कि कमला थिर न रहीम का यह जानत सब कोय और पुरुष परातन की वधु क्यों न चंचला होए। तो इस जो है दोहे के व्याख्याकार ने बताया है कि जो भगवान विष्णु हैं वो तो पुरुष पुरातन बहुत ही उम्र वाले हैं, उनकी पत्नी लक्ष्मी है, वो जवान है। तो एक बूढ़े व्यक्ति की जवान पत्नी चंचल होगी, वो तो घूमती रहेगी, ये प्राकृतिक नियम है। हालांकि ये व्यंग्य रूप में कहा गया है, एक रूपक के रूप में कहा गया है, इसीलिए लक्ष्मी चंचल है। चंचल का अर्थ हुआ आज मेरी जेब में, कल आपकी जेब में चली जाएगी, फिर उसके बाद में किसी और के पास, किसी और के पास, किसी और के पास में ये घूमती रहती है, एक जगह स्थिर नहीं रहती है। तो इसीलिए इसको चंचला कहा गया है। अब देखिए, मैं इस विषय को कर्म सिद्धांत से जोड़ता हूं कि व्यक्ति एज यू सो विल यू रीप। वो लक्ष्मी आपको कब मिलती है? जब आपका पुण्योदय होता है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। पूर्व जन्म के अंदर जैसे जैसे आप भाव डाल करके आए हो, जैसे जैसे कॉजेस डाल करके आए हो, जैसे जैसे बीज डाल करके आए हो, इस जन्म के अंदर वो कर्म फल, कर्म परिणाम के रूप में मिलता है और आपको सुख दुख की अनुभूति होती है। जो हमारे भाव कर्म थे, इस जन्म में वो द्रव्य कर्म के रूप में ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, अंतराय, उसकी 148 प्रकृतियों के रूप में द्रव्य कर्म के रूप में मिलते हैं। और वो द्रव्य कर्म ही जो है हमें पुण्य और पाप जैसा हमारा भाव होता है उसके अनुरूप ही ये कुदरत की रचना और कुदरत का कानून जो है हमें पनिशमेंट देता है या अवार्ड देता है। हमारा पुण्योदय होता है जो कि हम पीछे से लेकर के आते हैं, उदय भाव पुण्योदय का होता है। तो हमें चारों तरफ जो है लक्ष्मी के दर्शन होते हैं, चारों तरफ ऐश्वर्य, धन, दौलत, पद, प्रतिष्ठा, हमारा विकास 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 चारों तरफ नजर आता है, चारों तरफ सुख ही सुख नजर आता है। लेकिन हर संयोग है, वियोग से जुड़ा हुआ है। ये कुदरत का कानून है, कुदरत का नियम है कि संयोग के साथ वियोग जुड़ता ही है। कोई स्थिर नहीं है, यह भी चला जाएगा, दुख भी चला जाएगा, सुख भी चला जाएगा। कोई स्थान नहीं, कोई भी स्थिर नहीं है, स्थायी नहीं है।
इसीलिए इसका नाम संसार का है। संसार उसको कहते हैं जो संचरण करता है, हर क्षण बदलता रहता है, उसको पर्याय कहते हैं। पर्याय और द्रव्य दोनों मिलकर के कोई वस्तु का अस्तित्व रहता है, चाहे जड़ और चेतन हो। किसी जड़ में पर्याय न हो, चेतन में पर्याय न हो तो द्रव्य नहीं रह सकता, उसका अस्तित्व नहीं रह सकता। तो भाइयों और बहनों, ये अलग विषय है, उस विषय में मैं नहीं जाना चाहता। तो मैं चंचला लक्ष्मी की बात कर रहा हूं, पुण्योदय के साथ में जुड़ी हुई है। पुण्योदय हम पीछे से लेकर के आए हैं और इस जन्म के अंदर गीता की भाषा में प्रारब्ध होता है और जैन कर्म सिद्धांत की भाषा के अंदर उदय भाव होता है। और जैसा जैसा हमारा उदय भाव होता है उसके अनुरूप वो लक्ष्मी हमको मिलती रहती है। अब प्रश्न ये है कि आपको लक्ष्मी मिल रही है क्योंकि पूर्व जन्म के अंदर आप जो है पुण्योदय, पुण्य का संचय करके आया हो। तो अब मिलने पर उसका उपयोग कैसे किया जाता है, ये मुख्य बात होती है। यानी जो कुछ भी हमारा पूर्व जन्म से हम साथ लेकर के आए हैं वो मन वचन काया रूपी ये शरीर है, पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए होता है। और ये भुगतान सब कुदरती रचना और कुदरत के कानून के तहत होती है। जो जिस निमित्त के माध्यम से हमें सुख दुख भुगतना होता है वह कुदरत ला करके हमारा खड़ा कर देती है। उदाहरण के तौर पर हमने पिछले किसी जन्म के अंदर किसी का पैसा हड़प कर लिया तो इस जन्म के अंदर कुदरत उस व्यक्ति को जो है ला करके हमारे सामने खड़ा कर देगी और ब्याज सहित वो व्यक्ति हमारा पैसा हड़प लेगा। हमको लगता है ये कैसे हुआ, उसने मेरे साथ बुरा किया है। लेकिन भाई और बहनों, ये समझना चाहिए दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है, 33 करोड़ देवी देवता में से ऐसा कोई बलिष्ठ नहीं है जो कि आपका किंचित मात्र भी बुरा कर सके या किंचित मात्र भी भला कर सके। आपके जो है कर्म जैसे किए हुए हो उसी के अनुरूप भला और बुरा पुण्य पाप के रूप में होता है। पुण्य पाप रिजल्ट है और जो पूर्व जन्म में कॉज डाले हुए थे आपने वो चार्ज है और पुण्य पाप है ये डिस्चार्ज है। ये जन्म में चलता रहता और इस जन्म के अंदर वो डिस्चार्ज के रहते रहते आप जैसे नए भाव डालते हो या न डालते हो, भाव ही पुरुषार्थ है। आप जो है बुरे भाव करते हो ये चार्जिंग है, बुरे भाव में करेक्शन देते हो कि आप इमीडिएट आप प्रतिक्रमण करा देते हो कि सोहनराज तुमने उस व्यक्ति के प्रति बुरा भाव रखा, उस व्यक्ति को बुरी नजर से देखा, उस व्यक्ति को दोषी देखा, उस व्यक्ति को कर्ता देखा, स्वयं को कर्ता भाव आया, स्वयं में ऑनरशिप आई, सब में डूअरशिप आई, तुम प्रतिक्रमण करो। तो जो ज्ञानी पुरुष होता है, जिसके ज्ञान लिया होता है, महात्मा जिज्ञासु मुमुक्षु होता है, वो तुरंत प्रतिक्रमण करता है और उसको करवा दिया जाता है। ये ज्ञान का असर है। ज्ञान हमको जो है वो ज्ञानी की कृपा से मिलता है, गुरु की कृपा से मिलता है। वो तुरंत प्रतिक्रमण करा के करेक्शन दे देते हैं और हमारा कोई नए कर्म का बंधन नहीं हुआ और हमारे पास ज्ञान नहीं, हम जीवात्मा है तो हम चिंतन करते रहेंगे और हम एक्शन का एक्शन करेंगे। उसने ऐसा क्यों किया, किसी व्यक्ति ने मेरा पैसा जो है क्यों हड़प किया, वो बदमाश है, उसकी पुलिस कार्रवाई करो, उस पर कोर्ट केस करो, ये लागू करके। यानी हम जो पूर्व जन्म का हमारा राग द्वेष था उसके साथ फिर जुड़ गए और हमने कॉजेस डालने चालू किए और ये श्रृंखला आगे से आगे बढ़ती जाएगी। हम उसमें साइलेंट रहे, हमने चिंतन किया मेरा किया हुआ ये मेरे पूर्व जन्म की ध्वनि है, इस जन्म में प्रतिध्वनि होकर के आई है और जो मेरा निमित्त है, जो मेरा हड़प कर रहा है, ये मेरी उसकी कोई ताकत नहीं है। उसको तो कुदरत ने निमित्त के रूप में देखा, वो तो मेरा हितैषी है, वो तो मेरे जो है कर्म काटने में हितैषी है, वो तो मुझे मोक्ष भेजने वाला है, वो मेरा हिसाब क्लियर कर रहा है, मुझको एनओसी दे रहा है, मैं उसके प्रति क्षमा याचना करता हूँ, प्रतिक्रमण करता हूँ। ऐसी भावना करते करते नो कॉज, और जब नो कॉज, नो रिएक्शन, नो ओपिनियन और नो जो है वो हमारा अभिप्राय, नए कर्म नहीं बनेंगे, नया भाव नहीं है, तो भाव का करेक्शन देना, बुरा भाव है वो अशुभ भाव है और उस अशुभ भाव को शुभ में बदलना वो रिलेटिव धर्म है और शुभ को शुद्ध के अंदर बदलना वो रियल धर्म है, वो आत्मा का धर्म है, वो अपनी अपनी सामर्थ्य, अपनी अपनी शक्ति है।
रिलेटिव रियल दोनों ही किया जा सकता है। रिलेटिव के साथ जो है पुण्य का बंध होता है और रियल के साथ में पुण्य का बंध नहीं होता, यानी वो फास्ट ट्रैक पर चलता है। जो रियल धर्म है वो फास्ट ट्रैक पे चलता है और कुल धर्म है वो हमारा स्लो चलता है। उसको क्रमिक कहते हैं, उसको अक्रम कहते हैं, मतलब उसका कोई क्रम नहीं है। वो तो लिफ्ट है और वो तो हवाई जहाज है, वो तो हाई जंप है, तुरंत लगे। क्योंकि हम सीधे मुक्त होने वाला कौन है? मुक्त होने वाला आत्मा है। सीधे उसके साथ कनेक्शन जोड़ते हैं और हमारा रिलेटिव जो धर्म है, हम जो शुभ भाव है, ये वाया मीडिया है और ये फिर पुण्य पाप भुगताएगा, ये वाया मीडिया जाएगा। हम तो डायरेक्ट उससे साथ जुड़ गए। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि कोई बहुत बड़ा IAS ऑफिसर है, उससे हमारे को काम कराना है, तो दो चीजें होती है। एक तो हमने जो है अपना कहना चाहिए आत्मबल को तोला और सीधा उससे मिल लिया और अपनी बात को कहा, उनको कन्विंस किया और काम करा लिया, तो हमारा काम तुरंत हो गया, जल्दी हो गया। और एक हमारे पास इतना ताकत नहीं, उतना सामर्थ्य नहीं हमारे पास के अंदर, उतना हमारा मनोबल नहीं है, तो हमने किसी एक्स को जो है बिचौलिए को पकड़ा, उसके माध्यम से जो है उस IAS ऑफिसर को गए, तो वो IAS ऑफिसर हमारा काम धीरे धीरे कराएगा। तो ये कुल धर्म हो गया, ये पुण्य का संचय होता है। इसको वापस भुगतना पड़ता है, उसमें पुण्य है ही नहीं, भुगतने तुरंत हो गया। हमने उनसे बात करी और हाथों हाथ हमारे दस्तखत हो गया। इसके अंदर वो गया, मिला, कुछ लेना देना वो हुआ और उसके बाद के अंदर ये काम हुआ। तो ये जो चीज है, हम आपको चंचला लक्ष्मी की बात कहने का मतलब पुण्योदय, वो तो हो गया हमारा शुभ कर्म का शुभ लक्ष्मी का पुण्योदय हुआ। और जो मैंने श्री लक्ष्मी की बात की थी, श्री लक्ष्मी की बात मैं कह चुका हूं कि वो है हमारा रिलेटिव धर्म और रियल धर्म। रियल धर्म हमारे स्वभाव में रमण करना रियल धर्म है। हमारे आत्मा को याद करना, उसके गुणों की भजना करना, ज्ञाता दृष्टा भाव में रहना। मैं जानने वाला हूँ, मैं देखने वाला हूँ, मैं करता नहीं हूँ, मेरा मालिक ने समाप्त हो गया है और मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ, मैं अनंत दर्शन वाला हूँ, मैं अनंत शक्ति वाला हूँ, अनंत सुख का धाम हूँ। ये हमारा जो है रियल धर्म है। ये जो है श्री लक्ष्मी है। श्री लक्ष्मी दो तरह की हो गई, एक तो हो गई रिलेटिव और एक रियल श्री लक्ष्मी। तो भाई और बहनों, हम जो व्यवहार जगत की बात कर रहे थे कि ये लक्ष्मी जो है हमारे पुण्योदय के साथ में आती है। व्यवहार जगत के अंदर जब लक्ष्मी का अवतार होता है, लक्ष्मी हमको मिलनी होती, यानी पुण्योदय का उदय भाव आता है, प्रारब्ध आता है, तो चारों तरफ सुख ही सुख, चारों तरफ प्रगति पर, चारों तरफ धन ही धन, हमारे बंगले, हमारी फैक्ट्रियां, ये वो प्रॉपर्टी बढ़ती जाती है, वो पुण्योदय है। लेकिन वह भी स्थायी नहीं है, यह भी चला जाएगा। ये कुदरत का कानून है, ये कुदरती रचना है। तो हम देखिए, अब ये चला गया तो क्या आया? पापोदय आया। चंचला लक्ष्मी चली गई। पापोदय आने पे क्या हुआ? हमको झुग्गी झोंपड़ी मिली, लक्ष्मी चली गई। लड़ाई झगड़ा कलह, रहने को पूरा स्थान नहीं, बीमारी, गरीबी और ऊपर से पानी टपक रहा है, बराबर सोए जितनी जगह नहीं है। आपस में लड़ाई झगड़े, टंटे, झुग्गी झोंपड़ी का जीवन आपने देखा ही है। और पहले जो जीवन लक्ष्मी थी, जो अटालिका का जीवन था, लक्ष्मी गई तो वह जो हमारा झुग्गी झोंपड़ी का जीवन आया। तो भाई और बहनों, ये तो उतार चढ़ाव है, ये तो धूप छांव है, तो ये तो आते रहते हैं जिंदगी में, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। अब प्रश्न ये है कि जब आपकी चंचला लक्ष्मी, तो गुरु महाराज क्या कहते हैं, ज्ञानी पुरुष क्या कहते हैं, वो चंचला लक्ष्मी है, कभी भी चली जाए, उसका नाम ही चंचला है। उसके रहते रहते इसका सदुपयोग करो। धन की 3 गति होती है। पहले सबसे बड़ी गति होती है कि आपकी आवश्यकता की पूर्ति करके दोनों हाथों से इस चंचला लक्ष्मी का जो है आप विसर्जन कीजिए, उसको आलोचिए, यानी आप लोक कल्याण की भावना में चले जाइए। जो लोग अभावग्रस्त है, लूले, लंगड़े, अपाहिज, मूक, बधिर, अनाथ
और जो हमारी विधवा और भी बहुत से अभावग्रस्त लोग हैं उनकी मदद कीजिए, उनकी सेवा कीजिए। स्कूल है, हॉस्पिटल है और आपका विश्वविद्यालय है, उनकी पढ़ाई की व्यवस्था कीजिए, उनके स्वास्थ्य की व्यवस्था कीजिए, उनके रोजगार की व्यवस्था कीजिए, उन्हें अध्यात्म के लिए मंदिर वगैरह है, इन चीज़ों की रहने के लिए धर्मशाला है, इन चीज़ों की व्यवस्था कीजिए। यानी सारा लोक कल्याण में उस चंचला लक्ष्मी का उपयोग करते हो तो वह लक्ष्मी धन्य हो जाती है। तो पहला तो हो गया हमारी चैरिटी। दूसरा ये हो गया कि कई लोग चैरिटी नहीं करते हैं तो उस लक्ष्मी का उपयोग है अपने घर वालों को, परिवार वालों को, बहन को, बेटी को फ्लैट दे दिया, मकान दे दिया, कार दे दी, एफडी कर दी, ये कर दी, बेटों को जो है वो खूब धन लुटा दिया, तो वो भोग हो गया। वह भी नहीं किया तो तीसरी जो अवस्था होती है कि एक समय आने के बाद चंचला है, उसको जाना है, तो वह लक्ष्मी चली जाती है। कोई मनुष्य के इस जन्म में ही चली जाती है, कोई बताते हैं 2-3 जन्मों के बाद जाती है। खैर चलो ये विषय अलग है। मेरे कहने का अर्थ ये है कि जो चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करो। नाम ही चंचला है, ये तो जाने वाली है, ये तो चंचल है, कभी भी जा सकती है। इसके रहते रहते इसका सदुपयोग करो तो वास्तव के अंदर वो आपको अमर बना देगा और वास्तव के अंदर वो आपकी एक छाप पीछे छोड़ जाएगी कि फला नाम का व्यक्ति आया था, उसने धर्मशाला बनाई, मंदिर बनाया, उसने हॉस्पिटल बनाया, कॉलेज बनाया और ये लोगों के भले के लिए इतने 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 कार्य किया। आप अजर अमर हो जाते हो। तो अजर अमर हमारी आत्मा से होता है, वो श्री लक्ष्मी कराती है। वो राग द्वेष की न्यूनता हर वक्त चिंतन करो। श्री लक्ष्मी जो आध्यात्मिक लक्ष्मी है उसके लिए क्या करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। हर क्षण 24 आवर्स अपने भीतर एक टेप लगा दो कि मेरा राग द्वेष घट रहा है, मेरा राग द्वेष घट रहा है और मेरा संभाव बढ़ रहा है, मेरा राग द्वेष घट रहा है, मेरा संभाव बढ़ रहा है। धीरे धीरे मानसिक रूप से वो टेप है ना 24 आवर शरीर की एक एक कोशिका तक वो जो है फीडबैक देनी चाहिए, घूमती रहनी चाहिए। मेरा राग द्वेष कम हो रहा है, मेरा संभाव बढ़ रहा है, मेरा राग द्वेष कम हो रहा है, मेरा संभाव बढ़ रहा है। अनुभव कीजिए कि राग द्वेष कम हो रहा है, अनुभव कीजिए संभाव बढ़ रहा है। मेरा राग द्वेष बहुत कम हो गया है, मेरा संभाव का मीटर बहुत बढ़ गया है। मुझे सारे राग द्वेष को 0 करना है और संभाव को 100% पर लाना है। और जब ये स्थिति आ जाती है हमको केवल दर्शन होता है और केवल ज्ञान होकर के हम जीवित भगवान बन जाते हैं और कोई निशेष कुछ भी करना शेष नहीं होता है और उसी जन्म में हम सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं। ये श्री लक्ष्मी कर दी है, ये उसका निश्चय पक्ष है। और व्यवहार पक्ष मैंने बताया कि आती है तो लक्ष्मी को कहते हैं कि चौगुना अवतार, वो चारों तरफ दिखाई देता है और मल्टीप्लाई होती रहती है। ये वो ये इधर उधर चारों तरफ उसकी कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटी हो गई, फैक्ट्री हो गई, अपने गन्ना मिल लग गई और उसके बाद के अंदर जो है वो ये कपड़े की फैक्ट्री लग गई, कपड़े की दुकान लग गई, ये लग गया। चारों तरफ वो मल्टीप्लाई होकर के चारों तरफ समृद्धि 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 हमारी जो है फिजिकल प्रॉस्पेरिटी जो है हमको दिखाई देती रहती। पर वो सब जड़ है, वो सब जड़ है। वो भी अपने पुण्योदय कारण उसका आपने उपयोग किया, ये बहुत अच्छी बात है। वो सदुपयोग किया क्योंकि वो तो जाने वाली थी। उपयोग करोगे तो भी जाएगी क्योंकि आप हाथ से दे रहे हो और आप उसका उपयोग नहीं करते। एक समय के बाद के अंदर पुण्योदय गया और चंचला लक्ष्मी गई, पापोदय स्टार्ट हुआ। नो लक्ष्मी एट ऑल, नो सुख एट ऑल। दुख ही दुख होता है, पापोदय में दुख ही होता है, एकांत पाप होता है, एकांत दुख होता है। और जो हमारा जो पुण्योदय वह जो सुख की स्थिति होती है, बीच में सुख के साथ दुख तो जुड़ा हुआ ही रहता है, दोनों का जोड़ा है। तो भाई और बहनों हम क्या कहना चाहते हैं, इस चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कीजिए। चंचला लक्ष्मी पुण्योदय से मिलती है और पुण्योदय हम पीछे से लेकर के आए हैं। पहले हमने सुकृत किए और हमने कोई शुभ प्रवृत्ति की, हमने धार्मिक प्रवृत्ति की, उसके साथ हमको ये पुण्योदय मिला है, ये लक्ष्मी मिली है। तो इसका सदुपयोग कीजिए। भाई और बहनों,
मैं जो है इसका दूसरा पक्ष आपके सामने रखना चाहता हूँ। वर्तमान सिनेरियो की बात करना चाहता हूँ, मैं कोरोना की बात करना चाहता हूँ। ये कोरोना वायरस क्यों आया? क्योंकि उस चंचला लक्ष्मी का दुरुपयोग किया गया। उस चंचला लक्ष्मी को अति भोग के अंदर डाल दिया, वो चंचला लक्ष्मी को अति संग्रह की अवस्था के अंदर डाल दिया, और हमने अति भोग करते समय हमारी जो नेचर माँ है उसको हमने कष्ट दिया, उसका हमने दोहन किया। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश सभी सब्सटेंस को जो है हमने राजा बन करके उसका एक्सप्लॉइट किया। क्योंकि जो पुण्यवान होता है वो बहुत बड़ा पुण्य लेके आता है, उसका उपयोग करता है, उसको मल्टीप्लाई करता है। तो मल्टीप्लाई करने से दोहन बहुत ज्यादा होता है। सामान्य व्यक्ति वो छोटा पुण्यार्थी होता है, वो तो छोटा काम करता है। कुबेरपति होता है, बड़े बड़े काम करता है। तो उसने जो है उसका दुरुपयोग किया, वो कंज्यूमरिज्म में चला गया, वो संचय के अंदर संचय करने के अंदर चला गया। तो उस कंज्यूमरिज्म की अवस्था से भोग की अवस्था में, और जो हमारे मूलभूत जो 5 द्रव्यों को दोहन पॉल्यूट करने के कारण ये वायरस की उत्पत्ति होती है। तो हमें आज भुगतना पड़ रहा है, पूरा विश्व महामारी के रूप में भुगत रहा है। क्योंकि इसको कौन लाया? इसको हमने लाया, मानव जाति ने लाया। मानव जाति क्यों लाई? क्योंकि वो चंचला लक्ष्मी का दुरुपयोग किया, उसने आपको अहंकारी समझा, और उसने जो है लोगों का शोषण किया, और उसने भोग के साधनों को खड़ा किया है। उसने बेचने के लिए मार्केट बनाया, क्योंकि उसके पास पैसा है, उसके पास चंचला लक्ष्मी है, तो वो उस लक्ष्मी का दुरुपयोग गिना जाएगा। चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग, दुरुपयोग, जितने अपराधी लोग होते हैं, दूसरा पक्ष में आपको बताना चाहता हूँ, आतंकवादी है उनके पास बहुत बड़ी लक्ष्मी होती है। जो अपराधी लोग होते हैं वो कुबेरपति होते हैं, वो क्या कहते हैं, ड्रग्स के अंदर मिलावट कर देते हैं, और बहुत सी चीजें इसकी जहर की भी डाल देते हैं, जिससे लाखों लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। तो वो दुरुपयोग है। और दुरुपयोग क्यों कर पाते हैं? वो पैसे के धनी है, पैसे के बलबूते पर सब कुछ भी किया जा सकता है। तो इसीलिए क्या लोग समझते हैं कि पैसा ही भगवान है? ये उसका ज्ञान है। इस ज्ञान को समझना चाहिए कि पैसा, अगर मुझे कोई पूछे कि पैसा, तो मैं कहूँगा ये संसार का भगवान पैसा है। लेकिन संसार का भगवान पैसा होते हुए सब कुछ नहीं है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देखते रहिए। आत्मविज्ञान हृदय परिवर्तन का विज्ञान है, दृष्टि का विज्ञान है। हम आपकी जो सोच में करेक्शन देते हैं, नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलते हैं, और जितनी जितनी पॉजिटिविटी उतनी उतनी प्योरिटी, और जितनी जितनी प्योरिटी उतना उतना हमारा आध्यात्मिक उत्थान। और जब प्योरिटी 100% पे चली जाती है तो हम शाश्वत सुख को प्राप्त करते हैं। हम सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जाते हैं, हम ब्लिस प्राप्त करते हैं। और जब शाश्वत सुख एक बार मिल जाता है, अक्षय सुख फिर कभी जाता नहीं है। इसीलिए वही हमारे जीवन का लक्ष्य है। आपके प्रति मंगल भावना। क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।